बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुहेल मेहदी है और आप देख रहे हैं मेहदी वॉइस। नाज़रीन व हाज़रीन, अरब में 1922 तक तुर्की की हुकूमत थी, जिसे खिलाफत उस्मानिया के नाम से जाना जाता था। 1922 से पहले अरब का नाम सऊदी अरब नहीं बल्कि हज्जाज़ मुक़द्दस था। खिलाफत उस्मानिया दुनिया के 3 बर्रे आज़मों पर 600 से ज़्यादा साल तक कायम रही और इस खिलाफत के अरसे में मजमूई तौर पर 37 खुलफा और सुल्तानों ने हुकूमत की। जब भी दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म होता तो तुर्की की हुकूमत इसका मुंह तोड़ जवाब देती थी। अमेरिका, बरतानिया, यूरोपियन, नसरानी और यहूदियों को अगर सबसे ज़्यादा खौफ था तो वो खिलाफत उस्मानिया हुकूमत का था। अमेरिका, यूरोप जैसों को मालूम था कि जब तक खिलाफत उस्मानिया है हम मुसलमानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो अमेरिका और यूरोप ने खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करने के लिए साजिशें शुरू कर दी। 19वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया और रूस के दरमियान बहुत सी जंगें भी हुईं। चूँकि मक्का और मदीना मुसलमानों के नज़दीक काबिल एहतराम है, इसीलिए अमेरिका और यूरोप ने सबसे पहला फितना वहीं से शुरू करवाया। अमेरिका और यूरोप ने सबसे पहले एक शख्स को खड़ा किया जो क्रिश्चियन था, मगर ऐसी अरबी ज़ुबान बोलता था कि किसी को इस पर शक तक नहीं आया। इसने अरब के लोगों को खिलाफत उस्मानिया के ख़िलाफ़ ये कहकर गुमराह करने की नाकाम कोशिश की कि तुम अरबी हो और ये तुर्की अजमी यानी गैर अरबी, हम अजमी की हुकूमत को कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। मगर ये फितना ज़्यादा कामयाब ना हुआ। ये शख्स लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से मशहूर हुआ। फिर अमेरिका ने एक और शख्स खड़ा किया जिसका नाम अब्दुल वहाब नजदी था। अब्दुल वहाब नजदी की मुलाकात अरब में एक सौदागर से हुई जिसका नाम इब्ने सऊद था। इसने इब्ने सऊद को अरब का हुक्मरान बनने का लालच दिया। फिर इब्ने सऊद ने मक्का, मदीना और ताइफ में तुर्की के खिलाफ बगावत जंग शुरू कर दी। मक्का, मदीना शरीफ और ताइफ के लाखों मुसलमान इब्ने सऊद की फौज के हाथों शहीद हुए। जब तुर्की ने देखा कि इब्ने सऊद हमें अरब से निकालने और ख़ुद अरब पर हुकूमत करने के लिए मक्का, मदीना शरीफ और ताइफ के बेकसूर मुसलमानों को शहीद कर रहा है, तब तुर्की ने आलमी तौर पर ऐलान कर दिया कि हम इस पाक सरजमीन पर कत्ल व गारत पसंद नहीं करते, और यही सबसे बड़ी वजह बनी कि खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म कर दिया गया। खिलाफत उस्मानिया ख़त्म होने की वजह से 40 नए ममालिक वजूद में आए। हज्जाज़ मुक़द्दस का नाम 1400 साल तारीख में पहली बार बदल दिया गया। इब्ने सऊद ने हज्जाज़ मुक़द्दस का नाम अपने नाम पर सऊदिया रख दिया, और हमें इस फितने का जिक्र अहादीस में भी मिलता है। और इसी वजह से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सऊदी अरब के शहर नजद के बारे में दुआ नहीं फरमाई थी। इसी नजद में इब्ने अब्दुल वहाब नजदी पैदा हुआ, जिसने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर सल्तनत उस्मानिया के खात्मे में अहम किरदार अदा किया। नजद शहर मुस्लिम कज़ाबों का जाए पैदाइश भी है, लेकिन दुनिया भर के मुसलमानों की आंखों में धूल झोंकने के लिए अंग्रेज़ों ने नजद शहर का नाम भी तब्दील करके रियाज रख दिया, जो आजकल सऊदीया का दारुल हुकूमत है। खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के बाद जन्नतुल बकी और जन्नतुल मौला में सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमाइन और अहले बैत अलैहिस्सलाम के मज़ारात पर बिल्डोज़र चलाए गए और तमाम कब्रों की बेहुरमती करके इनको मलियामेट कर दिया गया। हरम शरीफ के जिन दरवाज़ों के नाम सहाबा और अहले बैत के नाम पर थे, उनके नाम आले सऊद के नाम पर रखे गए। अंग्रेज़ों ने अपनी इसी साजिश की कामयाबी पर 1962 में हॉलीवुड फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से बनाई, जो बहुत ज़्यादा बार देखी जा चुकी है। यहूद और निसारा को अरब में आने की इजाज़त मिल गई। जिस दिन इब्ने सऊद अरब का बादशाह बना, उस दिन एक जश्न हुआ। इस जश्न में अमेरिका, बरतानिया और दूसरे ममालिक के प्राइम मिनिस्टर ने इब्ने सऊद को मुबारक देने के लिए पहुँच गए। जिस अरब के नाम से यहूद निसारा कामते थे, वो सऊदिया अमेरिका के इशारों पर नाचने लगा। यहूद निसारा की इस नापाक साजिश का जिक्र करते हुए डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने अपने कलाम में लिखा है, वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके दिल से निकाल दो। फ़िक्र अरब को देकर फ़िरंगी तख्लियात, इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को ऐसे फितनों से महफूज फरमाए और फिर से खिलाफत की दौलत अता फरमाए, और हमें माजी की तल्ख हक़ाइक़ को समझने की अक्ल अता फरमाए। आमीन। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह पाक आपको, आपके घर वालों को और पूरी इंसानियत को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।